हेलो दोस्तों, भगवान का प्यार कौन नहीं चाहता, लेकिन भगवान हर किसी को अलग अलग रूपों में अपना प्यार देते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अपार दुख आते हैं तो कुछ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब भी किसी आम इंसान के साथ बुरा होता है वह एक बार जरूर सोचता है कि पता नहीं भगवान उससे प्यार करता है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आप यह कितना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भगवान आपसे प्यार करता है तो उसकी पहली निशानी यही है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि आप हर काम में अपना 100% देंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी और ऐसा बार बार होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। दोस्तों, एक और संकेत है कि आपका खुद पर विश्वास काम करेगा। हाँ दोस्तों, जब हम इसमें आपके साथ होते हैं तो आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप किसी को बताएंगे भी तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यह भगवान का तीसरा संकेत है। आपके जीवन में दुख अपने चरम पर होगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा मानो इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। बुरा यह हो सकता है कि आपको दुख की चरम सीमा महसूस होगी। दोस्तों, आपके पास तो होगा ही। आपने सभी महान संतों का जीवन देखा है। उनके जीवन में बड़े दुख पड़े और उनके मन में त्याग और इस जीवन और भौतिक सुखों से परे ईश्वर को जानने की इच्छा थी। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन दुखों से उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित हो जाता है। वह समझता है कि इस दुनिया में सभी लाठियां ऐसी ही नहीं होती। कोई है जो इस दुनिया से परे है और शायद वह स्वयं भगवान है। दोस्तों, सबसे पहले हमें हारना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते। दोस्तों, हार की निशानी वो है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएं। फिर आपके अंदर एक इन्वर्टर शुरू हो जाएगा, यानी आपके अंदर एक आंतरिक खोज शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आप खुद पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी कमियों और कमियों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपने जीवन में जो भी खोया है या जो भी आप असफल हुए हैं, हाँ, आप इसका कारण ढूंढेंगे। आप खुद से सवाल करेंगे। दोस्तों, यही वह समय है जब आप खुद से, अपने विवेक से जुड़ना शुरू करते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, 5वां संकेत यह है कि आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव आएगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं, आप खुद को और अपनी कमियों को समझने लगते हैं। इससे आप खुद को बदलने और तलाशने लगते हैं। अब आप पहले से ज्यादा शांत और स्थिर चीजों को ज्यादा गहराई से देखने लगते हैं। दोस्तों, जब तक हम भगवान के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को और उनके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं। आइए हमें उनकी भाषा को समझना सीखे, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाएं, चाहे वह दुख हो या सुख, किसी भी माध्यम से। 6वां संकेत, आपको किसी भी चीज में जीत या हार का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, यह वह समय होगा जब आप बदल चुके होंगे। आपके अंदर अब बदलाव आ रहा है। आपका जीवन के प्रति नजरिया भी बदल जाएगा, जिसके कारण बाहर होने वाली घटनाओं का प्रभाव आप पर बहुत कम पड़ेगा। आपको बाहरी दुनिया में होने वाली हर घटना हकीकत नहीं बल्कि नाटक नजर आने लगेगी। आपके भीतर साक्षी भाव का विकास होगा। आपके लिए दुनिया में सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, 7वां संकेत है कि आप कब शुरुआत करेंगे यह महसूस करते हुए कि आप इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। उस समय आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह है ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी। इस परीक्षा में आपके विश्वास,
आपकी बुद्धि हर चीज को तौला जाएगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपनी यात्रा और ध्यान के माध्यम से किया है, इस समय आपके जीवन में ऐसी समस्याएं, दुख आदि या सुख और ऐसे आराम आएंगे जो आपको मिलेंगे। सचमुच महसूस करें कि इस समय यह अधिकतम धैर्य का समय है। यदि आप इस समय अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, तो 8वें संकेत के रूप में या तो भगवान स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं या फिर वह रूप कोई भी हो। मित्रों, यह 8वां संकेत ऐसा है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में पहुंचने पर आपके मन में यह तनिक भी विचार नहीं आएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल भगवान को याद रखना होगा और उनकी मौजूदगी को अपने साथ रखना होगा। आप महसूस करेंगे कि यह अनुभव पाकर आप मदहोश हो जाएंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो 1 झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं।